हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश में आज हम ये 8th वीडियो बना रहे हैं। दिस इज 8th वीडियो। इससे पहले हमने 7 वीडियो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश में अपलोड किए हुए हैं, जिनमें हमने कई टंग ट्विस्टर्स के साथ साथ ग्रामेटिकल पैटर्न के बारे में डिस्कशन किया था। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ऑनलाइन स्पोकन कोर्स में स्पीकिंग के बारे में मैंने कई बार बताया कि स्पीकिंग इज नथिंग बट दिस इज द आर्ट, दिस इज ओनली द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी सरलता से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। आज जैसा कि पहले वीडियो में भी मैं करता रहा हूँ, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज टंग ट्विस्टर। एक टंग ट्विस्टर की भी हम डिस्कशन करेंगे, तो ये जान लेंगे टंग ट्विस्टर आखिर होता क्या है, हमको टंग ट्विस्टर का अभ्यास क्यों करना चाहिए। लेट अस नो दिस। टंग ट्विस्टर आर ग्रेट वे टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? ये एक अभ्यास है। इस अभ्यास से हम अपने प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। दे कैन ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव एसेंट्स by using alliteration. So the very important thing you must know what actually accents is. Accent means a kind of tone in which tone you talk. जब इंग्लिश बोलते हैं तो विशेष प्रकार की ध्वनि जो उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड एसेंट। एंड यूनिक एलिटरेशन, एलिटरेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ पर्टिकुलर लेटर। किसी एक लेटर विशेष की हम अभ्यास करते हैं ताकि उस लेटर को शुद्ध और अच्छे उच्चारण के साथ बोल सकें। Which is the repetition of one sound? Yes, one letter sound. एक लेटर साउंड का हम अभ्यास करते हैं कि उस विशेष शब्द को हम कैसे बोलें। They are not just for kids but are also used by actors, politicians and public speakers. This is only those, actually ये जो टंग ट्विस्टर्स हैं ये किसी बच्चों के लिए नहीं है। ये एक्टर्स जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, उनके लिए टंग ट्विस्टर बहुत ज़रूरी है ताकि वे पर्टिकुलर लेटर को अच्छे से बोल पाएँ और वे इन्फ्लुएंसिव स्पीकिंग हो पाए। क्यों करते हैं? who want to साउंड क्लियर व्हेन स्पीकिंग। जब वो बोले तो उनकी आवाज साफ, स्पष्ट हो, क्लियर हो। इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स से देम एज क्विकली एज दे कैन। वेरी इंपॉर्टेंट। जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, जो अपनी जबान को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, एक्चुअली व्हाट डू दे डू, दे रिवाइज दैट टंग ट्विस्टर्स एज क्विकली एज दे कैन। जैसा कि मैं कई बार वीडियो बनाते समय आपको बता चुका हूँ, टंग ट्विस्टर को हमें इतनी जल्दी बोलना है ताकि उस लेटर का हम एक स्पीड के साथ, फ्लुएंसी के साथ स्पष्ट और क्लियर आवाज में बोल पाए। इफ यू कैन मास्टर देम यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर। यस, the harder practice you do, the fluently and quickly you will speak, you will be a very confident speaker. So tongue twisters are very important because I told you many times, you must recite them again and again. अब तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं लगभग सब में मैंने एक नया एक टंग ट्विस्टर दिया है। वो टंग ट्विस्टर केवल इसलिए नहीं कि आपने एक बार मेरे साथ अभ्यास किया उसके बाद भूल गए, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए, बार बार उनका अभ्यास करिए, जिससे आपकी वॉइस क्लियर और स्पष्ट हो जाए और आप बहुत इजीली बोलने के लिए तैयार हो जाए। आज भी एक टंग ट्विस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं टंग ट्विस्टर क्या है।
जैसा कि पहले भी वीडियो हम टंग ट्विस्टर पर डिस्कशन कर चुके हैं, दिस इज अगेन न्यू टंग ट्विस्टर टुडे। टंग ट्विस्टर जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कशन किया था, क्या है, एक रिसाइट करते हैं, एक कुछ लाइन, कुछ लेटर पर, कुछ साउंड विशेष पर हम कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनको बार बार अभ्यास करके उन शब्दों को स्पष्ट बोलना सीखते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस स्पेशली पी लेटर। पी लेटर के साउंड को अच्छे से समझेंगे और मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। उसके बाद इसको नोट डाउन करें कापी पर, खूब जितना आप ज्यादा कर सकते हैं, एज मच एज यू डू द इजियर यू डू फाइंड। Repeat after me. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Again, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where the pack of pickled peppers Peter Piper picked? So recite this again and again. जितनी ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितने फ्लो के साथ आप बोल पाएंगे, उतना इजी आपको इंग्लिश बोलने में लगेगा और आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आज ऑनलाइन स्पोकन में ग्रामर के अत्यंत महत्वपूर्ण पैटर्न के बारे में हम जानेंगे। द पैटर्न वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। इन हिंदी मीनिंग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। कोई काम जब हमको करना पड़ता है जिसमें हमारी इच्छा नहीं हो फिर भी करना पड़ता है, ऐसे अगर सेंटेंस होते हैं तो उनके लिए हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस प्रकार के बहुत सारे स्ट्रक्चर में ग्रामर के दूसरे वीडियोज में भी बता चुका हूं। तो अगर ग्रामर की डिटेल जानकारी आपको लेनी है, एक्चुअली ग्रामर की जानकारी होना बहुत जरूरी भी है। स्पीकिंग के कुछ मैं पैटर्न्स और टिप्स बता रहा हूँ, ये इतना काफी नहीं है, साथ ही साथ आपको ग्रामर की साउंड नॉलेज भी जरूरी है। तो विभिन्न पैटर्न, विभिन्न तरीकों पर मैंने ग्रामर के विभिन्न टॉपिक पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आपको उन्हें भी देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो आज हम हैव टू और हैज टू पर देखेंगे, जब हिंदी में हमको पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं शब्दों का प्रयोग करना हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो हम बोलेंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन हैज टू, हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज टू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव टू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। द वेरी बेसिक थिंग्स यू नो। हिंदी में एक सेंटेंस किस प्रकार का हो सकता है, जैसे लिखा अक्कू को बाजार जाना पड़ता है, तो ये कैसे करना है इंग्लिश में इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट अक्कू, अक्कू हैज टू गो टू मार्केट। वेरी सिंपल, अक्कू हैज टू गो टू मार्केट। अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर बोलना हो तब क्या करेंगे, इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट के साथ हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव टू दोनों के साथ आएगा। तो ध्यान रहे नेगेटिव में हमको डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस को एक एग्जांपल से हम जानते हैं कैसे इसको करेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है अक्कू को बाजार नहीं जाना पड़ता है, सिंपली नेगेटिव सेंटेंस है। तो अक्कू डजंट हैव टू go to market. Akku does not have to go to market. The right answer is this. इस पैटर्न का यूज करते हुए अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट दो प्रकार का होगा, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे होंगे जो WH वर्ड से शुरू होंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, डू या डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, देन सब्जेक्ट प्लस हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस को देखें, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। यस, सो योर आंसर इज डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। सो इंग्लिश, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ये हम WH वर्ड का यूज करके सेंटेंस को बनाएं तो कैसे बनाएंगे, पैटर्न क्या होगा हमारा, पैटर्न वुड बी सबसे पहले WH वर्ड, देन डू, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
यहाँ ध्यान रहे डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ लगाते हैं, राइट। सो WH वर्ड डू ऑब्लिक डज, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव टू इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि इंग्लिश के एक सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है। दिस इज अ यूजिंग WH वर्ड वाई डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। सो इन दिस वे हमने सीखा कि इस हैव टू का प्रयोग करके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसके बाद जैसा कि हम सभी वीडियोज में अब तक करते रहे हैं, एक अभ्यास के लिए एक्सरसाइज है, इसका अभ्यास करेंगे, आप मेरे साथ बोलेंगे। ये एक्सरसाइज लगभग 20 क्वेश्चंस की होगी, जिसमें सभी प्रकार के सेंटेंस मैंने बनाने की कोशिश की है, सभी प्रकार के सेंटेंस फ्रेम किए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और WH वर्ड का यूज करके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आप उनको मेरे साथ बोलेंगे और उसके बाद इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस अपनी कॉपी पर और बनाएंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने डे टू डे लाइफ में होने वाली घटनाओं पर बेस्ड बनाए हैं, इजीली है, जिन्हें आप आराम से बना सकते हैं। एक्सरसाइज इज, दिस इज एक्सरसाइज, क्या लिखा हुआ है मेरे साथ आप रिपीट करते रहेंगे। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस, डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी यूजुअल सेंटेंस जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में करते ही है। तो यू आंसर इज यस, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, मुझे सुबह जल्दी जगना पड़ता है। हिंदी मीनिंग इज दैट। नेगेटिव आंसर नो, नो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस, I don't have to get up early in the morning. Second question is, do you have to go to work in the morning? Yes, day to day life use sentence. Your answer is yes, I have to go to work in the morning. Your negative answer, no, I don't have to go to work in the morning. So इस प्रकार से हमने जो सेंटेंस को देखा, कुछ सेंटेंस और भी हैं जिनका हम यूज करेंगे। आप मेरे साथ बोलते रहिए और ऐसे कुछ सेंटेंस और फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। डू यू हैव टू टेक सम एक्सरसाइज देयर, क्या आप वहाँ कुछ अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। यस, योर आंसर इज यस, आई हैव टू टेक सम एक्सरसाइज देयर। नेगेटिव आंसर इज देयर, नो, आई डोंट हैव टू टेक एनी एक्सरसाइज। यस, आई डोंट हैव टू टेक एनी एक्सरसाइज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, do you have to do some yoga in the park? Yes, your answer is yes, I have to do some yoga in the park. Negative answer is no, I don't have to do any yoga in the park. Next question is, do you have to help your mother in her household duties? Yes, in her household duties. Your answer is there, yes, I have to help my mother in the household duties. हाँ, मुझे अपनी माँ की घरेलू कार्यों में मदद करनी पड़ती है। Your negative answer is no, I don't have to help my mother in household duties. Your next question is, this is 6th number. Question is, do you have to do your household duties yourself? Yes, question is very important. Your answer is yes, I have to do my household duties myself. हाँ, मुझे अपने सारे कार्य स्वयं ही करने होते हैं। But your negative answer is no, I don't have to do my household duties myself. Yes, so this is question number. Next question. Question number 7. Do you have to help your father in his duties? क्या आपको अपने पिताजी के कार्यों में मदद करनी पड़ती है? Your answer is yes, I have to help my father in his duties. Your negative answer, no, I don't have to help my father in his duties. Next question is, this is 8th number question.
Do you have to help your cousins in doing their classwork? Your answer is that is affirmative. Yes, I have to help my cousins in doing their classwork. But your negative answer? No, I don't have to. No, I don't have to help my cousins in doing their classwork. Next question, that is ninth. Do you have to help your weak classmates in learning their lessons? Yes, again question repeat after me. Do you have to help your weak classmates in learning their lessons? क्या आपको अपने कमजोर साथियों की उनके पाठों को याद करने में मदद करनी पड़ती है? तो योर आंसर इज yes, this is your answer. Yes, I have to help my weak classmates in learning their lessons. But your negative answer is no, I don't have to help my weak classmates in learning their lessons. So, students, you can see all the questions you are just can frame like I have done your day-to-day life. ऐसी गतिविधियां हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जो भी हमको दिखाई देता है, जो कार्य हम कर सकते हैं, उन सभी कार्यों में हैव टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बना करके देखिए और मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन कीजिए। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप उनको बोलेंगे, उतना ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था कि टंग ट्विस्टर में हम किसी एक लेटर की साउंड की अभ्यास की बात करते हैं, लेकिन आपको कम से कम आधा घंटा जो भी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, इंग्लिश का जो भी रीडिंग मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको लाउड रीडिंग करिए। जितना लाउड रीडिंग आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, उतना जल्दी आप अंग्रेजी बोलने की संभावना तला सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. Do you have to obey your teachers? Yes, your answer is yes, I have to obey my teachers. Negative answer, no, I don't have to obey my teachers. Your next question, this is 11. This says, does your sister have to help you in learning spoken English? Yes, you must think here, this is singular subject, so that is why I use does in place of do. Yes, so जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, साथ ही साथ WH वर्ड का यूज करके मैं विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करके बनाया है। Your answer is that is affirmative. Yes, my sister has to help me in learning spoken English. Yes, so your negative answer is there. Yes, no, my sister doesn't have to help me in learning spoken English. इस प्रकार से हमने 11 सेंटेंस को सॉल्व कर लिया है। कुछ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दूसरे प्रकार के सेंटेंस को भी देखते हैं। Does the peon have to ring the bell in your school? Yes, does the peon has to ring the bell in your school? Your answer is that is affirmative. Yes, the peon has to ring the bell in my school. But your negative answer, this is no. No, the peon doesn't have to ring the bell in my school. This is your negative answer. This is question 13. Does your mother have to help you in learning healthy habits? Your answer is yes, my mother has to help me in learning healthy habits. Your negative answer is no, my mother doesn't have to help me in learning healthy habits. Next question, that is 14. Does your father have to buy some new toys for you? Your answer is that is affirmative. Yes, my father has to buy some new toys for me. But your negative answer, no, my father doesn't have to buy some न्यू टॉयज। इस प्रकार से हमने
13 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हमने 14 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, उनके आंसर अफर्मेटिव नेगेटिव को समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, अब मैंने क्वेश्चंस को WH वर्ड को यूज करके WH वर्ड का यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम किया है। आप भी ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं और उनका आंसर को देखेंगे कि आंसर किस प्रकार से हम देंगे। ये आपसे कोई क्वेश्चन WH वर्ड का यूज करके पूछेगा तो ये आंसर कैसा होगा। ये आप किसी से WH वर्ड का यूज करके कोई सेंटेंस या क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर किस प्रकार से आएगा, आइए देखते हैं। What do you have to buy from the market? What do you have to buy from the market? Your answer is I have to buy some new books from the market. This is your affirmative answer. But your negative answer, I don't have to buy some new books from the market. Yes. Next question is, this is question 16. Using WH word why do you have to go to work in the morning? सुबह आप टहलने क्यों जाना पड़ता है आपको? Your answer is I have to go to work in the morning to take some exercise and keep myself healthy. Yes, to keep myself healthy. So this is why I have to go to work in the morning, you can say. But your negative answer, I don't have to go to work in the morning to take some exercise and keep myself healthy. So this is your negative answer. Question number 17. Question says, when do you have to go to school in winter season? Your answer is I have to go to school at 9:30 in the morning in winter season. तो जिस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना करके खूब उनको बोलने के अभ्यास करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। I don't have to go to school at 9:30 in the morning in winter season. So students, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, संपूर्ण ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर के सभी प्रकार के सॉल्यूशंस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। मैंने विभिन्न प्रकार के ग्रामर के टॉपिक पर वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो बनाए हैं। स्पोकन के लिए स्पेशली इस प्रकार की एक्सरसाइज की कुछ वीडियोज में बना रहा हूँ। उसके बाद कुछ और थोड़ी टिपिकल एक्सरसाइज के साथ करूँगा। कुछ न्यू वर्ड्स जो स्पोकन में जिनका यूज होता है मैं शॉर्ट वीडियो में भी डालता रहता हूँ, अतः आप उनको जरूर देखें। उन वीडियोज को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन भी कर लें। कुछ और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। यूजिंग WH वर्ड where do you have to go after your school? स्कूल के बाद आपको कहाँ जाना पड़ता है? I have to go to coaching center after my school. This is usual activities actually you do. So your negative answer, I don't have to go to coaching center after my school. Your answer may be I don't have to go anywhere after my school. स्कूल के बाद मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता, आप ऐसे भी बोल सकते हो। So frame many more questions what actually you do think. Question 19 is, which book do you have to read much and many times? किस किताब को आपको खूब और कई बार पढ़ना पड़ता है? Your answer is I have to read the book on spoken English. Spoken English much and many times. Very interesting. स्पोकन इंग्लिश की किताब को, पुस्तक को मुझे कई बार पढ़ना पड़ता है और खूब पढ़ना पड़ता है। बट योर नेगेटिव आंसर इज देयर, नो, आई डोंट हैव टू रीड द बुक ऑन स्पोकन इंग्लिश मच एंड मैनी टाइम्स। This is the question number 20, and as you know, this is only the exercise of 20 sentence. So this is the last sentence, last question of this video. So using word how many times do you have to read your book on spoken English? How many times? Your answer is I have to read the book on spoken English as many times as I can. Very nice answer. As many times as I can. इतनी बार मुझे पढ़ना पड़ता है जितनी बार मैं पढ़ सकता हूँ। But your negative answer is there, I don't have to read the book on spoken English as many times
as I can. This is your negative answer. So students, as you know, this is your home assignment. Home assignment to homework. Actually, you will have to do. What do you will have to do? This is an exercise on your daily routine based on this pattern. Yes, आपको डेली रूटीन बोलनी है। किस पैटर्न का यूज करना है? जो पैटर्न जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया है, हैज टू, हैव टू का यूज करके एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जिसमें कम से कम 20 सेंटेंस हो और इससे ज्यादा भी। जैसा कि मैं कई बार आपको रिपीटेडली बताता हूँ, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। मैंने कोर्स की शुरुआत कराते समय बता दिया था कि दिस इज अ गारंटीड कोर्स। इफ यू फॉलो माई ऑल स्टेप्स, नो डाउट यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली इंग्लिश। सो जितना मैं तरीका बताता हूँ, इसके साथ ही साथ आपको ग्रामर में भी कुछ अच्छे से समझना है, तो ग्रामर के भी बहुत सारे वीडियोज में बनाए हैं। आप किसी हाई स्कूल इंटर के स्टूडेंट हैं तो भी बोर्ड परीक्षा के संबंध में मैं बहुत सारी जानकारी में डालता रहता हूँ। और नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग में, नवंबर के लास्ट और दिसंबर की स्टार्टिंग में परीक्षा संबंधी कुछ जानकारियां भी डालूंगा, पेपर को कैसे इजीली सॉल्व करें। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंग्लिश रिलेटेड सारी समस्याओं का सॉल्यूशंस इस चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैंने कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड डालता रहता हूँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मेरा चैनल है ग्रामर गुरु के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।